वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे से हैं। तो मॉर्निंग का समय था। आज मैंने सोच लिया था कि किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो बस किचन क्लीनिंग के लिए जो मेरे यहाँ जो है मैंने 1 महीने से सिर्फ बर्तन धुलने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाती थी, इधर पैरों में दिक्कत थी, तब तो सिर्फ बर्तन धुलती हैं। लेकिन आज मैंने बोला था कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, तो साथ साथ मैं भी थी, वो भी थी। तो ये दोनों लोग मिलके किए, तो 1 घंटे में किचन के एक साइड का मैंने जो है क्लीनिंग कर लिया था। तो ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा का समय उन्होंने दिया था। तो थोड़ी सी हेल्प अगर हमें किसी की मिल जाती है ना, तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बच्चों को नाश्ता टिफ़िन बना के दे दिया था। बेटी की तो तबीयत ख़राब है, वो जा ही नहीं रहा है, फीवर आ रहा है उसको। बेटी बस चली गई थी। और जो है हस्बैंड आज छुट्टी थी, यानी ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, यानी 17 सितंबर के दिन का है। तो उस दिन छुट्टी थी, तो अभी सोए हुए थे। तो बस मैंने दाल बना दिया था, बेटी को टिफ़िन दे देने के बाद ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि वो 8 बजे आती हैं बर्तन धुलने के लिए। तो 1 घंटे में 9 बजे तक मैंने सोचा, अभी मैं भी नहीं नहाई थी कि वो चली जाएंगी तो कर नहीं पाऊँगी। तो फटाफट से ये सारे जो रेक हैं, रेक मेरे किचन में है ही नहीं, 9 मॉड्यूलर किचन है और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। छोटे छोटे रेक मैंने प्लास्टिक के रखे हुए हैं, जिसमें मैं सारे किचन के सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो बस ये सब कर लिया था, वो चली गई थी। फिर मैंने जो है किचन पोछा झाड़ू कर लिया था। झाड़ू सुबह ही लगा लेती हूँ, पोछा लगा लिया था। तो क्या है ना कि वो सिर्फ बर्तन धुलती हैं, मैं झाड़ू पोछा खुद ही करती हूँ। इधर बारिश शुरू हो गई थी, तो इस समय लगातार 1 दिन 2 दिन करके, मतलब कब बारिश आ जा रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पितृपक्ष में भी इस साल खूब बारिश हुई है। इस किचन की यादें बारिश हो चुकी हैं। मतलब एक तरफ का पूरा किचन मतलब अच्छे से कर दिया है, सजा दिया है बढ़िया से। अब किचन का नीचे का करना है और साथ में धुलना है। तो धुलने वाला काम तो संडे को होगा, लेकिन नीचे का कल कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो अभी देखिए 12 बज गया, अभी चावल बैठा है, अब सब्जी काटना है। तो आज तो बेटे की तबीयत खराब है, 3 दिन से फीवर आ रहा है। तो मतलब आज तो छुट्टी थी विश्वकर्मा पूजा की। आप सब लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मतलब छुट्टी थी, लेकिन बेटी तो लेके चली गई। अभी सारे पर्दे और गद्दे के खोल भी आए, सारे निकाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे धुलेंगी तभी। तो बारिश का मौसम है, वैसे भी मतलब सारी चीज़ें धुलने में जो सूख नहीं रहा है, 2 से 3 दिन लग रहा है। तो पर्दे जो है इस तरह जब भी धुले ना, तो उसका जो ऊपर का होता है फंसाने वाला जो होता है, उसको एक जो है किसी भी रस्सी में फंसा के बांध के गांठ, तब मशीन में डालेंगे तो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो बस ये पर्दे आज धुल लिए थे कपड़े। और देखिए संजोग ऐसा था कि अचानक जो है, देखिए रात के 7 बज रहे थे, मैं आ गई थी हॉस्पिटल में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को जो है अचानक सीढ़ी पर से उतर रहे थे, बस गिर गए, तो उनको चोट लगे। तो मैंने सोचा हल्की फुल्की लगी है, लेकिन छाती के नीचे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। और जो है एक्सरे याद होने में जो है रात के 9 बज गए थे। तो चूँकि लोकल में थे, अच्छे डॉक्टर हैं हड्डी के, तो मैं वहीं गई थी। और जो है भीड़ रात में नहीं थी, बारिश भी खूब ज़्यादा हो रही थी, इसलिए 2-3 मरीज ही थे, क्योंकि बारिश में कौन आएगा। तो बस कोई हस्बैंड को ले आके रिलेशन के थे, वो छोड़ गए थे, मैं ऑटो से आई थी। फिर जो है मैं उनका जो है सब कुछ करा के चली आई थी। डॉक्टर ने 10 दिन फुल रेस्ट बोला था। तो मेरा जो है मूड वैसे ही ख़राब हो गया था। तो आई तो भाभी खाना बनाई थी, क्योंकि अचानक से कुछ हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि मतलब कब क्या किसी को हो जाए। तो अचानक से ऐसे हुआ था ना कि सब लोग जो है मतलब विचलित हो गए थे। तो बस इधर जो है मॉर्निंग में, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया ही नहीं कि उसके बाद जो है सुबह में मैं उठी थी। तो बच्चों को भेज देने के बाद बेटी की भी तबीयत ख़राब थी। तो 2 दिन चलो खाना खाओ। हमारे देखो क्या हुआ था ना कि दोपहर में 12 से 3 के बीच में देवर के बेटी का पहला बर्थडे था। मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं जाओगी तो अच्छा भी नहीं, उन लोगों को लगेगा कि मतलब जानबूझ के नहीं, क्योंकि आज के युग में तो कोई समझने वाला है नहीं। तो बस मैं जो है 1 बजे से निकली, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे, 3 ही बजे तक था। तो ये था यहाँ की सिटी मॉल में जो है ऊपर इन लोगों ने रखा था, छोटी सी पार्टी दिन में ही ऑर्गेनाइज कर ली थी। तो बस ये हो गया था। वहाँ से मैं
मैं जो है बर्थडे याद करके फिर चली आई थी। फिर जो है रात में मैंने सिंपल सा खाना बना दिया था, क्योंकि मेरे पापा या ससुर भी साथ में आए थे। और देखिए ये बारिश अभी जो है अभी हो ही रही थी, तो बीच में थोड़ी सी खुली थी। इधर देखिए बेटा सोया है, उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने थोड़ा सा उसको नाश्ता दिया। क्या हुआ है ना कि कल तो बर्थडे था, उसमें गए थे और अचानक मेरे हस्बैंड को परसों जो है चोट लग गया, यानी 17 तारीख को। इसलिए 3 दिन से एकदम से मतलब वीडियो तो हम 2 दिन पहले का ही 2-3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन अपलोडिंग करने का मतलब एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब लोग आ भी जा रहे हैं। तो गिर गए थे सीढ़ी पर से, तो मतलब उनकी छाती में चोट लग गई है। डॉक्टर ने एकदम रेस्ट बोला है, तो मेडिकल पे अब 15 दिन के लिए बोले हैं कि एकदम मतलब रेस्ट करना है। इधर बेटे को भी मतलब मंडे से ही फीवर है, तो कल ठीक हो गया था, लेकिन फिर जो है देवर की बेटी का बर्थडे था, हम जाने वाले नहीं थे, क्योंकि 2-2 लोग पड़े हुए हैं तो कैसे जाते। लेकिन अब हस्बैंड बोले कि जाना ज़रूरी भी है, तो वहाँ पर मात्र 1 घंटे के लिए हम गए थे। दिन में ही था, क्योंकि वो सब नहीं जाओ तब भी लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो भी जाना ज़रूरी होता है। तो दोनों लोग, और रात में बेटे के पेट में दर्द हो गया था, साथ में फीवर भी हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई अचानक। इतनी ज़्यादा मतलब सोचे नहीं थे कि परेशानी बढ़ गई है। इधर मतलब बारिश जो है आज इतनी भयंकर वाली हो रही है कि क्या बताया जाए। तो यानी नवरात्र की जो क्लीनिंग है वो भी मतलब रुक सी गई है थोड़ी बहुत, जो अंतर वाली है। लेकिन मसाले याद तो अभी मेरे धुले ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अभी देखिए व्रत है, 12 बज गए हैं, तो अभी बस चाय मूँगफली खाए हैं। भाभी थोड़ी सरुआ बनाई थी तो दिए खाए हैं। कई भैया भाभी अम्मा सब लोग गाँव से आए थे, वो लोग देखने, तो इसी में सब आना जाना भी लगा रहता है। पापा भी मेरे मतलब ससुर भी आए हुए हैं, जन्मदिन में भी आए थे, फिर इनका सुने हैं तो आए हैं। तो वो भी मतलब पेशेंट है, तो उनके लिए अलग से मतलब सब बना बना के देना पड़ता है, तो वो भी मतलब है। तो यानी सोचिए 3-3 लोग पड़े हुए हैं, सबको मतलब लेके इतनी दिक्कत है। लेकिन चलिए माता रानी की ये कृपा है कि मतलब कुछ हुआ नहीं, मतलब कहीं क्रैक व्रैक नहीं हुआ है, बस हल्का सा मतलब है, तो वो सही समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब उन्हीं की कृपा से होता है। पता नहीं कौन सा ग्रह था कि कट गया। परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी परेशानी है कि ये सोचा भी नहीं था कि मतलब एक सीढ़ी पर से गिरने से ऐसा हो जाएगा। तो यही सब है, जो लिखा होता है वो तो किसी के बस का नहीं है। तो चलिए फिर अभी जो है साबूदाना बनाए हैं अपने लिए, क्योंकि आज तो नमक खाया नहीं जाता है, तो साबूदाना वही मतलब अभी थोड़ी देर बाद 12 बज गए हैं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। चाय बना के अभी दाल मखाना के साथ खा लिए हैं। तो देख रहे हैं चेहरा कैसे हुआ है, अजीब तरह, कितनी ज़्यादा भाग दौड़, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है ना कि क्या करें। तो सब लोग जो है खाना खा के सब आराम करें। बेटे की तो आँखें नहीं खुल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीवर उसका छोड़ा है। 4 दिन उसको मतलब स्कूल गए हुए हो गया। तो यही होता है, मतलब बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना, तब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि लगता है कि हमें ही कुछ हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि मतलब बच्चों को जल्दी, मतलब हमारे चाहने से क्या होता है। और वैसे भी मौसमी बुखार चल रहा है इस समय, जल्दी से छोड़ ही नहीं रहा है। तो मतलब दवा कुछ भी दो, हल्का फुल्का, मतलब उसे खांसी भी दी थी, फिर रात में दवा मतलब दिया गया है। तो मतलब अभी थोड़ा सा सुबह में फिर पट्टी की गई है ठंडे पानी की, तो ठीक है। हस्बैंड भी सोए हैं, उनकी भी मतलब थोड़ा उठने आठ पर मतलब दिक्कत हो रही है। तो चलिए सब कुछ मतलब भगवान माता रानी की कृपा है, वही परीक्षा लेते हैं कि कैसे धैर्य से हम सब कुछ कर लेते हैं। तो बस इसी में ये सब दुख सुख तो लगा रहता है, लेकिन कोई स्वस्थ है, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब ये सब चीज़ चलती है, बस कुछ बड़ा ना हो, बस वही है। तो बस वो अपनी कृपा बना के रखे, सब कुछ अच्छे से हो। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं हम ख़त्म। तो ब्लॉग मतलब थोड़ा सा लेट सेट मतलब आएगा, लेकिन आएगा थोड़ी बहुत, मतलब वीडियो बहुत ही कम बना रहे हैं। तो क्लीनिंग का काम मतलब लगभग किचन काम ख़त्म कर लिए हैं, बस वही रेक धुलना है, तो वो तो परसों धुलाएगा। जो है अभी कई सारे मतलब फ्रिज साफ़ करना है, तो आज व्रत है, मन नहीं कर रहा, तो कल करेंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जो है वो है, तो वो धीरे धीरे करके किसी भी तरह मतलब इसी में हो जाएगा सब कृपा से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके, और मुझे जो है सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं, बाय।